हाय गाइस, तो यार आज हम अपने ट्री के प्लेलिस्ट का बाइनरी ट्री के प्लेलिस्ट का वीडियो 3 देखेंगे। ठीक है, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सच में काफ़ी अच्छा है। बेसिक्स अगर आपकी क्लियर है, ठीक है, ट्री के ट्रावर्सल के, तो आपसे ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, लीड कोड नंबर 105 एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड इन मैनी कंपनीज। वन ऑफ देम फ्यू ऑफ देम आर अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट एंड एक्वालाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट करना है आपको बाइनरी ट्री। ठीक है, फ्रॉम, आपको दो चीज़ें दी रहेंगी, उस ट्री की प्री ऑर्डर और इस ट्री की इन ऑर्डर ट्रावर्सल। अब आपको उन दोनों ट्रावर्सल जो आपको दे रखी है उसको यूज़ करके आपको बाइनरी ट्री बनाना है। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने दे रखा है, प्री ऑर्डर दे दिया है उस ट्री का, प्री ऑर्डर, ठीक है, और इन ऑर्डर दे दिया है उस ट्री का। आपको बाइनरी ट्री बनानी है कि क्या बाइनरी ट्री रही होगी जिसका प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ये रहा होगा, तो आउटपुट ये है। ठीक है, तो इस ट्री का डायग्राम मैंने बना दिया है। तो अगर देखा जाए तो सच में इसका प्री ऑर्डर जो है और इन ऑर्डर जो है करेक्ट है, यही आएगा। ठीक है, तो दिस ट्री इज़ द आउटपुट, ये आपका करेक्ट आउटपुट है। ठीक है, इसका लिख के देख लेते हैं। प्री ऑर्डर इसका क्या होगा? प्री ऑर्डर में याद है क्या करते थे? पहले रूट को विज़िट कर लेते थे, पहले रूट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट। ठीक है, और इन ऑर्डर में पहले लेफ़्ट, फिर रूट, फिर राइट। तो इसका प्री ऑर्डर अगर लिखा जाए तो क्या होगा? पहले रूट को लिख दो, फिर लेफ़्ट चले जाओ। ठीक है, प्री ऑर्डर लिख रहा हूँ, लेफ़्ट पे गए, फिर लेफ़्ट में भी सेम रूल अप्लाई होगा, पहले रूट को लिख दो, फिर लेफ़्ट पे चले जाओ। तो 9 के लेफ़्ट में कुछ है नहीं। ठीक है, और अब 9 के राइट पे जाएंगे तो राइट में भी कुछ नहीं है, तो वापस आ गए 3 के लेफ़्ट हमने एक्सप्लोर कर लिया है, 3 के राइट पे जाएंगे। तो 3 के राइट पे गए, 20 पे हैं, 20 पे भी सेम रूल लगेगा। ठीक है, पहले रूट को लिख दो और लेफ़्ट साइड चले जाओ, लेफ़्ट साइड गए तो फिर 15 पे भी सेम रूल, पहले रूट को लिखो और लेफ़्ट और राइट देख लो, कुछ नहीं मिला, वापस आ गए। अब 20 के राइट में जाएंगे, सेम 7 के साथ होगा। ठीक है, अब इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ़्ट चले जाओ पूरे के पूरे, तो लेफ़्ट जाते गए, लास्ट में 9 बचा। 9 के लेफ़्ट में कुछ नहीं है तो रूट पे आते हैं, तो 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर 9 के राइट पे जाएंगे, कुछ नहीं मिला, वापस आ गए 3 पे। 3 का लेफ़्ट एक्सप्लोर हो चुका है, अब रूट पे आएंगे तो रूट की वैल्यू 3 है। अब 3 के राइट पे जाएंगे, 20 पे भी सेम रूल लगेगा, लेफ़्ट जाओ तो 20 के लेफ़्ट गए, 15 मिला, 15 के लेफ़्ट मिले गए, कुछ नहीं मिला, तो 15 की जो रूट वैल्यू है जबकि 15 है उसको लिख दिया। 15 के राइट पे गए, कुछ नहीं मिला, वापस आ गए 20 पे। 20 का लेफ़्ट हो चुका है, अब 20 का रूट करना है, तो 20 का रूट इज़ 20। अब रूट हो गया, अब राइट पे जाएंगे। ठीक है, तो 7 लिखा जाएगा। मैच कर लेते हैं एक बार। प्री ऑर्डर यहाँ पर है 3, 9, 20, 15, 7, यहाँ पर भी 3, 9, 20, 57। इन ऑर्डर है 9, 3, 15, 27, 9, 3, 15, 27, मतलब करेक्ट है, मतलब दिस ट्री इज़ द करेक्ट आउटपुट। ठीक है, दिस ट्री इज़ द करेक्ट आउटपुट, क्योंकि इसका इन ऑर्डर प्री ऑर्डर करेक्ट आ रहा है जो क्वेश्चन दे रखा है इनपुट में। तो अब क्या है ना कि आपको इनपुट दे रखा है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, और आपको उससे बनाना है कि ट्री क्या होगा। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यार, आपको ये तो हमें करना मेनली पता है क्या होगा इसमें। आपको ये तो पता है ना कि प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट को देखते थे, फिर लेफ़्ट जाते थे, फिर राइट जाते थे, राइट। ठीक है, तो आपको बस इतना पता करना है ना कि मान लेते हैं प्री ऑर्डर में जैसे 3 है तो 3 एक रूट होगा, सबसे पहले रूट को ही विजिट करते हैं प्री ऑर्डर में। ठीक है, तो आपको बस यही पता करना है ना कि चलो ठीक है, रूट तो पता चल गया, अब बस मेरा 2 काम रह गया है कि इसका लेफ़्ट चाइल्ड पता कर लो, ठीक है, और इसका राइट चाइल्ड पता कर लो। ठीक है, और रिकर्सिवली निकाल लेंगे आगे भी सेम फंक्शन कॉल करके। ठीक है, आपको करना तो बस यही है ना। तो लेफ़्ट और राइट चाइल्ड कैसे पता करेंगे, वो हमें इन ऑर्डर से पता चलेगा। तो प्री ऑर्डर से हमें रूट तो मिल गया भाई कि ये मेरा रूट रहा होगा, तो 3 को मैंने रूट तो मान लिया। अब 3 के लेफ़्ट चाइल्ड में क्या होगा वो कैसे पता करें, इन ऑर्डर में देखते हैं। तो पता है मैं क्या करूँगा, इन ऑर्डर में मैं 3 को ढूंढूंगा। मुझे इन ऑर्डर में 3 मिल गया। ठीक है, और इन ऑर्डर में याद करो क्या होता था कि पहले लेफ़्ट चले जाते थे, फिर रूट की बारी आती थी, फिर राइट आता था,
तो इस ऑर्डर से ये तो पता चल गया ना कि भाई 3 अगर रूट है और इससे पहले कुछ एलिमेंट दिख रहे हैं तो मतलब ये पक्का एल रहा होगा, लेफ़्ट चाइल्ड रहा होगा, तभी तो लेफ़्ट चाइल्ड के बाद रूट आया है ना। और ये पक्का राइट चाइल्ड रहा होगा 3 के। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ। इसी को मैं अगर मॉडिफाई कर दूँ तो 3 का लेफ़्ट चाइल्ड में 9 आ गया, ठीक है, और 3 का राइट चाइल्ड में 15 27 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया, पता चल गया। चलो ये चीज़ तो पता चल गया। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि 9 को तो फर्दर डिवाइड कर नहीं सकते, 9 एक एलिमेंट है तो मतलब ये मेरा लीफ नोड है। ठीक है, तो 9 मेरा लीफ नोड बन गया क्योंकि एक ही एलिमेंट है। अब प्रॉब्लम आती है 15 20 और 7 में। ठीक है, अब मुझे इसको भी तो फर्दर डिवाइड करना है ना। ठीक है, तो 9 की तो कहानी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो रूट जब मैं 9 पे आया तो 9 की कहानी ख़त्म हो गई थी क्योंकि 9 एक ही एलिमेंट है। अब आते हैं 20 पे। ठीक है, 20 को मैं ढूंढता हूँ इन ऑर्डर में, ढूंढ लिया। ठीक है, 20 के लेफ़्ट में क्या है, इस अरे को देख के समझो। 20 के लेफ़्ट में 15 है। ठीक है, तो इन ऑर्डर में 20 रूट है तो उसके लेफ़्ट में 15 है। ठीक है, और 20 के राइट में 7 है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ये हट गया, ये हट गया। ठीक है, अब हमारा क्लियर हो गया कि भाई क्या लेफ़्ट और क्या राइट है। ठीक है, तो हमें ये यहाँ से पता चल गया। 15 पे आते हैं तो 15 अकेला एलिमेंट है, इसके ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। 7 पे आए तो ये भी अकेला एलिमेंट है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। देखो हमारा ट्री बन चुका है। 3 9 20 15 7, यही तो था, 3 9 20 15 7। ठीक है, तो यानी कि हमारा मिशन हर बार यही रहेगा कि प्री ऑर्डर में सबसे पहले एलिमेंट को मैं रूट मान लूँगा। तो मैंने सबसे पहले एलिमेंट को यहाँ पर रूट बना लिया। ठीक है, चलो बना लिया। उसके बाद मैं इस रूट एलिमेंट को इन ऑर्डर में ढूंढूंगा, इसका इंडेक्स पता करूँगा। ठीक है, इसका इंडेक्स पता करूँगा और 3 से पहले जो भी है वो लेफ़्ट चाइल्ड होगा। मतलब मान लेते हैं ये स्टार्ट इंडेक्स है, ये एंड इंडेक्स है, और मुझे जो 3 है वो आई पे मिला। ठीक है, तो 3 का लेफ़्ट चाइल्ड पता क्या होगा, स्टार्ट से लेकर i-1 में जितने भी एलिमेंट है वो 3 का लेफ़्ट चाइल्ड है। ठीक है, और 3 का राइट चाइल्ड क्या है, i+1 से लेकर एंड तक, यही तो है। i+1 ये हो गया ना, यहाँ से i+1 एंड तक, और i-1 स्टार्ट से लेकर i-1 तक लेफ़्ट चाइल्ड, यही तो है ना। तो हर बार मैं यही करूँगा कि मैं लेफ़्ट चाइल्ड, मैं प्री ऑर्डर से रूट निकालूंगा, उसका लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड पता कर लूँगा। ठीक है, और लेफ़्ट चाइल्ड कौन सा होगा, स्टार्ट से लेकर i-1 तक लेफ़्ट चाइल्ड वाले होंगे, उन पर रिकर्शन लगा देंगे, और i+1 से लेकर एंड तक का रिकर्शन लगा देंगे, तो वो मेरा राइट चाइल्ड निकल जाएगा 3 का। ठीक है, तो आगे अब एक लास्ट चीज़ मैं बताऊँगा जिसके बाद आप एकदम रेडी हो जाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं प्री ऑर्डर में इटरेट करूँगा। ठीक है, मतलब मेरी इंडेक्स जो है यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी मेरी इंडेक्स कहाँ पर है, 3 पर है, तो मैंने उसको रूट मान लूँगा। ठीक है, मेरा रूट अभी 3 है। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इन ऑर्डर में उस रूट को मैं ढूंढूँगा, तो मुझे मिल गया यहाँ पर i पर, i=1 है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इस 3 का जो ये रूट है मेरा 3, इसका लेफ़्ट चाइल्ड क्या होगा, स्टार्ट है मान लो ये, ठीक है, एंड है मान लो ये। तो मैंने क्या बोला कि रूट का जो लेफ़्ट चाइल्ड होगा, रूट का जो लेफ़्ट चाइल्ड होगा वो क्या होगा,
मैं सेम फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दूंगा लेफ़्ट वाले सेक्शन में। मान लेते हैं फंक्शन का नाम फंक रख लेते हैं अभी के लिए, फंक। सेम चीज़ किस पे कॉल करूँगा, स्टार्ट से लेकर एंड -1, सॉरी स्टार्ट से लेकर i-1 है ना, ये तो मैंने बताया। इतना मेरा लेफ़्ट साइड होगा 3 का, और देखो रूट अभी 3 है मेरा, ठीक है। और रूट का राइट क्या हो जाएगा, फंक, ठीक है, i+1 से लेकर एंड तक जो है, i+1 से लेकर एंड तक जो है मैं सेम फंक्शन कॉल कर दूंगा। वो मेरा लेफ़्ट और राइट चाइल्ड बना के मुझे दे देगा, और रूट का लेफ़्ट और रूट के राइट में मैं उसको असाइन कर दूंगा, और मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा रूट को, काम ख़त्म मेरा, ठीक है। तो इसको ना एक बार मैं ड्राई रन करके देखता हूँ, ठीक है, काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। तो इसको अभी मैं ये पार्ट हटा देता हूँ, ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन करने के से काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखो पहला मैंने स्टार्ट किया, IDX मेरा 0 है, ठीक है, और रूट की वैल्यू मेरी 3 आ गई, ठीक है। और रूट की जो इंडेक्स है इन ऑर्डर में, डेट इज़ i क्या आया, 1 आ गया, ठीक है। तो रूट का लेफ़्ट चाइल्ड पे मैंने कॉल किया, ये पहला कॉल था, रिकर्सिव कॉल, ठीक है। अब जब मैंने 3 के लिए जब निकाल दिया है रूट का लेफ़्ट और रूट का राइट, जब मैंने निकाल दिया तो 3 का तो काम ख़त्म हो गया ना। तो मैं इंडेक्स को हर बार बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। इंडेक्स को बढ़ा दिया, तो यहाँ पर मैंने IDX++ कर दिया, क्योंकि 3 का तो काम तमाम हो गया, मैंने 3 का इंडेक्स निकाल लिया, डेट इज़ i=1, है ना। अब रूट के लेफ़्ट में, रूट के राइट में मैं कॉल करूँगा, तो रूट के लेफ़्ट में मैं मान लो गया, ठीक है। तो रूट के लेफ़्ट में मैंने क्या भेजा, स्टार्ट से लेकर i-1, और रूट के राइट में भेजा i+1 से लेकर एंड, ठीक है। तो रूट के लेफ़्ट में जब ये गया होगा तो इसने देखा होगा कि चलो मुझे 9 मिला है, ठीक है। तो अभी इंडेक्स है मेरा, मैंने इंडेक्स अभी 1 कर दिया, देख लो ध्यान से, है ना, इंडेक्स 1 कर दिया है। तो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है मैं उसको रूट मान लेता हूँ। तो सेकंड जो रिकर्सिव कॉल हुआ होगा यहाँ से, ठीक है, मेरा IDX 1 है, रूट क्या है मेरा अभी 9 है, क्योंकि मैं लेफ़्ट चाइल्ड पर अभी आया हुआ हूँ, ठीक है, और रूट 9 है। और 9 को मैं अगर ढूंढता हूँ यहाँ पर इन ऑर्डर में, तो i आता है मेरा 0, ठीक है। और i 0 आ गया, चलो ठीक है, मुझे i मिल गया है। अब मैं IDX इंडेक्स को ++ कर देता हूँ, क्योंकि मेरा 9 का काम ख़त्म हो गया। तो इंडेक्स को मैंने यहाँ पर प्री ऑर्डर में जो इंडेक्स है उसको बढ़ा के यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब 9 का भी तो बाल बच्चा करना होगा हमें, ठीक है। तो अभी जो सेकंड फंक्शन कॉल है यहाँ पर, इसमें रूट का लेफ़्ट यानी कि 9 का लेफ़्ट करेंगे और 9 का राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना क्या कर रहे हैं। तो रूट का लेफ़्ट, 9 का लेफ़्ट के लिए मैंने क्या बोला था, स्टार्ट से लेकर i-1। तो स्टार्ट मेरा क्या है, 0 है, स्टार्ट 0 ही था ना, यहाँ पर स्टार्ट 0 भेजा है हमने, ठीक है। और i-1 मेरा क्या है, i मेरा 0 निकला तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक चेक डाल के रखेंगे, यार ऑब्वियस है स्टार्ट 0 और एंड -1 है, तब तो ये तो कॉल होगा ही नहीं, तो हम नल रिटर्न कर देंगे, मतलब रूट के लेफ़्ट में नल जाएगा। तो सही बात भी है, याद है 3 बना था, 9 बना था, और 9 के लेफ़्ट चाइल्ड में हमने नल डाला था, है ना, इसका चाइल्ड था नहीं। अब राइट का देखते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जब हमने रूट के लिए लेफ़्ट के लिए कॉल किया था, तो हमने स्टार्ट और एंड क्या भेजा था, स्टार्ट भेजा था मैंने 0 और एंड भेजा था मैंने i-1, i-1 मतलब 1 - 1 दैट इज़ 0 भेज दिया था, ठीक है। तो रूट के राइट में हम क्या करते थे, हमेशा i+1 करते थे। तो यहाँ पर i मेरा 0 आया है तो 1 कर दिया, और एंड तक करते थे, ठीक है। तो एंड है मेरा 0, मतलब स्टार्ट आप 1 से कर रहे हो और एंड 0 पे कर रहे हो, ये क्या है भाई, ये तो गलत है, रिटर्न कर जाएंगे हम और नल भेज देंगे।
और सही बात भी है, देखो 9 का राइट चाइल्ड नहीं था, नल था, ठीक है। हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। सिमिलरली रूट का राइट जब कॉल होगा, ठीक है, तो हम i+1 मतलब यहाँ पर 2 भेज रहे हैं स्टार्ट, और एंड जो है मेरा 4 है ना। 3 का राइट भेज रहे हैं भाई, ये वाला देखो, ये वाला स्टार्ट मेरा हो जाएगा इसके लिए 2 और एंड होगा 4। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कॉल क्या आया होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना है, इंडेक्स अभी 2 पर है, ये रहा यहाँ पर इंडेक्स 2 पर है, ठीक है। तो जब ये फंक्शन मेरा कॉल हुआ होगा, ये वाला फंक्शन, तो मैं फिर से रूट निकालूंगा, ठीक है। जब ये कॉल हुआ होगा फंक्शन, तो IDX मेरा कहाँ पर है, IDX है मेरा 2 पर, ठीक है। तो यही मेरा रूट होगा। अब मैं इन ऑर्डर में 2 IDX मेरा 2 पर है, राइट, और मेरा जो रूट है 20 हो गया, रूट 20 हो गया। अब मैं इन ऑर्डर में 20 को ढूंढूंगा, मिल गया मुझे यहाँ पर 20, ठीक है, यहाँ पर मुझे 20 मिल गया, ठीक है। इंडेक्स क्या मिला, आई मेरा क्या मिला, यानी कि आई है मेरा 3, ठीक है। मैंने IDX प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि अब 20 का काम हो गया ना, तो इसको हटा दिया, IDX प्लस प्लस कर दिया, IDX यहाँ आ गया, ठीक है। अब रूट का लेफ़्ट, यानी कि 20 का लेफ़्ट निकालते हैं। चलो ठीक है, ये 20 का लेफ़्ट निकालते हैं, डेट इज़ रूट का लेफ़्ट। 20 का लेफ़्ट क्या होगा भाई, मैंने क्या बोला था, लेफ़्ट में क्या होता था, स्टार्ट से लेकर एंड i-1। तो याद करो, स्टार्ट और एंड मैंने क्या भेजा था, स्टार्ट भेजा था 2, एंड भेजा था 4, 2 एंड भेजा था 4। तो रूट का लेफ़्ट क्या होगा, स्टार्ट से लेकर i-1, यानी कि 2 से लेकर i-1, दैट इज़ 2, ठीक है। और रूट का राइट क्या होगा, i+1 से लेकर एंड, तो i+1 मतलब मेरा 4 हो गया, एंड मेरा 4 हो गया, ठीक है। तो रूट का लेफ़्ट जो है, फिर यहाँ से एक रिकर्सिव कॉल जाएगा, यहाँ से भी रिकर्सिव कॉल आ जाएगा, और 2 से 2 ही है और 4 से 4 है, मतलब एक ही एलिमेंट है ना, 2 से 2 तक एक ही एलिमेंट है 15, 4 से 4 तक एक ही एलिमेंट है 7। तो रूट का लेफ़्ट हो जाएगा मेरा 15 असाइन हो जाएगा, और यहाँ 7 असाइन हो जाएगा। इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि 20 का लेफ़्ट और राइट चाइल्ड मुझे पता चल गया। 20 का लेफ़्ट चाइल्ड 15 और राइट चाइल्ड 7, है ना। और याद करो, यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं, यहाँ से रिटर्न कहाँ होंगे, वापस इधर ही आ जाएंगे, रूट के राइट में, यहीं पर आ जाएगा ना इधर। और ये किसका रूट है, रूट का राइट, रूट क्या है इसका, 3 है, तो 3 का राइट आया है 20, तो 3 का राइट आया है 20। देखो आपका पूरा ट्री बन गया, ठीक है। और अभी जब कोड से बताऊंगा ना, तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। बस आपको मेन यही चीज़ समझना था कि आप प्री ऑर्डर से रूट निकालते हो, ठीक है, और उसी रूट को आप फिर इन ऑर्डर में ढूंढते हो, और इन ऑर्डर में ढूंढने के बाद आपको पता चल जाता है कि चलो भाई, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट चाइल्ड है इस रूट का, और राइट वाला राइट चाइल्ड है इस रूट का, और रिकर्सिवली सारे एलिमेंट के लिए आपको यही करना है, ठीक है। तो कोड करके देखते हैं, आई एम प्रिटी श्योर कोड से और ईजिली समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा कोड में। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से, कि आपको 2 अरे दिए रहेगा, प्री ऑर्डर एक इन ऑर्डर, जहाँ पर प्री ऑर्डर इज़ द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री, और इन ऑर्डर जो है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है। आपको बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। मैंने यही एग्जांपल आपको दिखाया था, ठीक है। तो कुछ ऐसा ख़ास कंस्ट्रेंट में है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक। मैं एग्जैक्टली वैसे ही बताऊंगा जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो साइज़ निकाल लेते हैं, प्री ऑर्डर डॉट साइज, दोनों का सम सेम होगा, साइज़ सेम होगा ऑब्वियस है, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, क्योंकि दोनों सेम ट्री के ट्रैवर्सल है, ठीक है। अब हम एक इंडेक्स ले लेते हैं, जो कि प्री ऑर्डर के लिए मेरा ट्रैवर्स होता रहेगा वो इंडेक्स, ठीक है, इंट IDX, और वो स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। अब हम अपना रिकर्शन कॉल कर लेते हैं, रिकर्शन का नाम सॉल्व रखते हैं, या तो कुछ भी आप रख सकते हो। तो मैं इसमें क्या क्या भेजूँगा, प्री ऑर्डर वाला अरे भेज देता हूँ, इन ऑर्डर वाला अरे भेज देता हूँ, और मैंने क्या बताया था कि मैं
स्टार्ट मेरा ये होगा और एंड मेरा क्या होगा n-1, है ना, और मैं IDX भेज दूँगा। ठीक है, अब आगे लिखते हैं हमारा रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, ये रिटर्न करेगा हमारा फाइनल आंसर। इस फंक्शन का नाम है सॉल्व। इसको मैं इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर पास कर रहा हूँ। ठीक है, इंट ये मेरा स्टार्ट है, एंड है और एंड IDX है। ठीक है, देखो एंड IDX को मैंने रेफरेंस से क्यों पास किया है, क्योंकि मैं प्री ऑर्डर में ट्रैवर्स कर रहा हूँ, राइट, है ना, तो IDX मेरी अपडेटेड रहनी चाहिए हर एक कॉल में, ताकि करेक्ट रूट में निकालूँ हर बार। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये चेक निकाल सकते हो कि अगर स्टार्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू ग्रेटर देन एंड हो जाता है तो मैं रिटर्न नल कर दूँगा, एज सिंपल एज दैट, जो कि मैंने बताया था आपको। ठीक है, स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो गया मतलब वो अरे है ही नहीं, है ना, तो आप रिटर्न कर जाओ नल। ठीक है, और सबसे पहला स्टेप हम क्या करते थे, हम अपना रूट वाला वैल्यू निकालते थे। रूट वैल्यू मेरी कौन सी है, प्री ऑर्डर में सबसे पहला वैल्यू पहले रूट आता था ना, तो प्री ऑर्डर का जो IDX है, इंडेक्स में जो वैल्यू, वो मेरा रूट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालते थे, उस रूट वैल्यू को हम ढूंढते थे इन ऑर्डर में अपना I निकालने के लिए। ठीक है, तो I को मैं स्टार्ट से स्टार्ट करूँगा और एंड तक जाऊँगा इन ऑर्डर में और चेक करूँगा कि मेरा रूट वैल्यू किस इंडेक्स पे है। ठीक है, तो फॉर लूप लगा लेते हैं। I इज़ इक्वल टू स्टार्ट तो है ही, I इज़ लेस देन एंड, लेस देन या इक्वल टू एंड। ठीक है, और I प्लस प्लस। ठीक है, और अगर मुझे इन ऑर्डर में इंडेक्स I पर मुझे अपना रूट वैल्यू मिल गया जो मैंने ले रखा है, रूट वैल्यू मैंने जिसको माना है रूट अभी, तो ब्रेक कर जाओ, मतलब मुझे अपनी I की वैल्यू मिल जाएगी फिर, है ना, मतलब मुझे अब अपनी I जो है रूट का इंडेक्स मुझे मिल गया है इन ऑर्डर में। ठीक है, अब सबसे पहले ये तो कर दो भाई कि चलो अभी जो करंट रूट उसका काम हो गया, अब IDX को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अब वही है, रूट का लेफ़्ट में कुछ बनाऊंगा और रूट उसके लिए सॉल्व कॉल करेंगे। सिमिलरली रूट का राइट के लिए सॉल्व कॉल करेंगे। ठीक है, मानते हैं उन लोगों ने, इन दोनों सॉल्व में ने मेरा रूट लेफ़्ट रूट ने निकाल दिया, मेरा काम ख़त्म, मैं रूट को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, रूट के लेफ़्ट में प्री ऑर्डर इन ऑर्डर तो भेजोगे ही, बट याद करो रूट के लेफ़्ट में क्या भेजते थे, इंडेक्स I के लेफ़्ट वाला पार्ट भेजना है ना, तो स्टार्ट से लेकर I-1। ठीक है, IDX तो भेजोगे ही, और राइट के लिए प्री ऑर्डर इन ऑर्डर तो भेजोगे ही। राइट के लिए मैंने क्या बोला था, I+1 के बाद से लेकर एंड तक। ठीक है, देखो कितना सिंपल था, बस समझने की देरी थी और कितने सिंपल तरीके से बन गया। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। आई होप देर इज़ नो एरर। येस देर इज़ एरर। ओह सॉरी, हमने रूट तो बनाया ही नहीं ना, मेन चीज़ तो बनाई नहीं। रूट बनाओगे ना, न्यू नोड बनाओगे, जो मेरा रूट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, रूट वैल्यू, है ना, ये तो बनाया ही नहीं, तो रूट का लेफ़्ट और रूट का राइट फिर बनाया, फिर उसी रूट को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, टू फ्यू आर्गुमेंट्स स्टार्ट, ओ सॉरी, यहाँ IDX पास नहीं किया। चलो पास हो गया, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट यार, सारे सबमिट हो गए हैं, एक्सेप्ट हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट होती, कुछ भी क्लैरिटी चाहिए, दोबारा वीडियो भी बनानी पड़ेगी तो आई कैन मेक इट, बस क्लियर होना चाहिए, दैट्स द मोटिव। ठीक है, तो कोई भी इशू आता है तो आप क्वेरी कमेंट पे डाल सकते हो। ठीक है, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।